सदियों से इस दलित कौम का कोई ना बना सहारा। मंदिर मस्जिद सब धर्मों में दलित गया दुत्कारा। बाबा साहिब ने जान लगा के दलितों को आन उबारा। अब मैं जागा तो सब धर्मों ने किया संग चलने का इशारा। इन झमेलों को छोड़ मेरा दिल ये पुकारा। इन झमेलों को छोड़ मेरा दिल ये पुकारा। मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा। 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 जय भीम का गूंजे नारा। जय भीम का गूंजे नारा। जय भीम का गूंजे नारा। मुझे गूंजे नारा। जय भीम 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 जय भीम। माँ भीमाबाई को याद रखना। सब महिलाओं को सलाम करना, उनकी इज्जत करना, उसका प्रतीक है ये नारा। इसलिए सारे बोलो जय भीम 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 जय भीम। इंडिया बोले जय भीम। इंडिया बोले जय भीम। दुनिया बोले जय भीम। इंडिया बोले जय भीम। दुनिया बोले जय भीम। सारे बोलो जय भीम। अगले बोलो जय भीम। जगराता में सारे बोलना था, अगले भी पिछले भी, ये डांस करते करते है ना। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम अपने महापुरुष की बात कर रहे हैं। वो नीले कोट बढ़ेगी। आ जाओ जरा सारे बोलो। अगले बोलो पिछले बोलो। अगले बोलो पिछले बोलो। जय भीम का गूंजे नारा। भीम जय भीम का गूंजे नारा। मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा। 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 सुन के जरा। मुख नायक ने गुंगों को जबान दी। 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 कलम से तोड़ी कमर मनु के विधान की। 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 संविधान लिखा ऐसा जैसे करे जग सारा। संविधान लिखा ऐसा जैसे करे जग सारा। मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा। मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा। मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा। कुछ पंक्तियां आज शाम ही लिखी हैं। अगर अच्छी लगे तो जय भीम से गुंजा देना है पंडाल। है अंधेरी रात तो प्रभात पैदा करो। ऐ दलितों अपने दिलों में गुजरात पैदा करो।
देखा ना गुजरात ने क्या किया। हमारे समाज एक प्लेटफॉर्म पे आए जो सदियों से पशु ढोने का काम करते थे, उन्होंने कहा कि लो जी, मूक नायक ने गूंगों को जबान दी, मूक नायक ने गूंगों को जबान दी, कलम से तोड़ी कमरी मनु के विधान की, कलम से तोड़ी कमर मनु के विधान की, संविधान लिखा ऐसा दे दे करे जग सारा, संविधान लिखा ऐसा दे दे करे जग सारा, मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा, मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा, मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा, हाँ मार्ग से हटे नहीं खोके संतान भी, 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 एक एक सांस इस कौम के नाम की, 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 खुद जले पर घर दिया, खुद जले पर घर दिया रोशन हमारा, खुद जले पर घर दिया रोशन हमारा, मुझे तो इसलिए 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 मेरा बाबा मुझको प्यारा, इसलिए मेरा बाबा साहिब प्यारा, मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा, मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा। गुरु प्रेमियों, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बेटे की लाश पड़ी है, घर में इतने पैसे भी नहीं कि कफन ही ले आए। तो माँ रमाबाई अम्बेडकर ने, बाबा साहेब की पत्नी ने जब देखा कि मेरे पति के पास पैसे नहीं है, तो उनकी जो साड़ी थी ना, उसका एक पल्लू फाड़ के अपने बेटे की लाश के ऊपर तब जाके उस लाश को दफनाया गया था। गज के आंखों। जय गुरुदेव। और गुरु प्रेमियों, इतनी कुर्बानियां देके भी फिर भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की नहीं चिंता करी। उनकी चिंता सिर्फ एक थी कि अपने समाज के जो करोड़ों बच्चे हैं ना, वो किसी तरह जीवन में तरक्की कर जाएं, उनके लिए मैं कुछ कर दूं। इसलिए बाबा साहेब ने खुद जले पर घर किया रोशन हमारा। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ, जब गांधी ने आमरण अनशन की शर्त रख दी और कहा कि या तो बाबा साहब डबल वोट का जो अधिकार हमें मिला था और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला था, ये छोड़े वरना मैं मरा। गांधी के पास ये हथियार था। जैसे घर का बड़ा बुजुर्ग नहीं होता, कोई ब्याह शादी में रूठ जा, मेरी पूछ नहीं हुई, ला मेरे ते पूछे नहीं जी, मैं नहीं गांधा, मैं जंदा जाओ ब्याह में तो उसमें मनान जा 2-4 बंदे। तो गांधी का भी पूरा प्रयोजन यही था कि किसी तरह ये समाज मुझसे छूट ना जाए। और बाबा साहब को गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्होंने कहा कि तो कोट पैंट डालता है। अरे मुझे देखो, मैं धोती डालता हूँ, एक लंगोट डालता हूँ और ऊपर तो कुछ डालता नहीं। रोटी भी चटनी गेल खाऊं, नीम की चटनी के साथ खाना खाते थे, वो नीम की चटनी, अंदाजा लगाओ अब नीम की चटनी का स्वाद। मैं इनपुट की बात नहीं कर रहा, मैं आउटपुट सोच रहे कैसे होगा। अभी नहीं आप समझे, कल समझोगे। तो गुरु प्रेमियों, कहने का भाव मेरा ये है कि इस तरह की हालतें गांधी ने कर दी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आगे कि बाबा साहब को धमकियां मिलने लगी, जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को गांधी कहते कि तू तो कोट पैंट डालता है, मैं लंगोट डालता हूं। अरे देख, तेरे समाज के लोगों के पास कपड़े नहीं, तू कोट पैंट डालता है, तो तू सच्चा हितैषी हुआ इस कौम का या मैं? तो बाबा साहब कहा करते थे, गांधी जी आप लंगोट डाल के समाज के बनते हो क्योंकि आप चाहते हो समाज सदा लंगोट में रहे। मैं कोट डालता हूं ताकि मैं चाहता हूं मेरे समाज का बच्चा बच्चा कोट पैंट डाल के घूमे।
गुरु रविदास महाराज की जय। ये भी एक तरीका होता है। उस समय कोई कोट पैंट नहीं डालता था, हमारे समाज के बाबा साहब ने विरोध कर दिया कोट पैंट डाल के, कि देखो भाई खड़गे, ये कोट पैंट मैं डाल रहा हूं, एक दिन इस कौम का बच्चा बच्चा डालेगा। आज सुनवामा ना सर्दियों में ब्लेजर आज डालते ना, अरमानी, टोमी, ये सारे ब्रांड जो डालते हो, डालने से पहले पैसे देके घर ले आते हो। एक बार बाबा साहब की फोटो का मत्था टेक लिया करो कि साहिब जी ये ब्रांड हमारी कहाँ थी किस्मत, हमारे को तो चप्पल नहीं मिलती थी, गले में हंडियां थी, पीछे हमारे पाँव के निशान ना छूट जाएं, जहां बेल्ट बांधते हो ना, यहाँ पे बेल्ट की जगह एक रस्सी बांधी जाती थी जिसके साथ झाड़ू बंधा होता था पीछे, आपके पाँव के निशान भी ना रह जाए। और जहां आज आप टाई डालते हो वहां गले में एक हंडी लटकी होती थी कि थूक भी धरती पे ना गिर जाए आपको। गुरु प्रेमियों, जब आप आज कोट पैंट डालते हो, टाई डालते हो, कपड़े डालते हो, माताएं साउथ इंडिया में, गुरु प्रेमियों, आज से कुछ समय पहले, 1-1.5 साल पहले, हमारे समाज की महिलाएं ऊपर कपड़ा नहीं डाल सकती थी। कहते थे कि समाज की कोई इज्जत थोड़ी है, इनको क्या जरूरत है कपड़े डालने की। गुरु प्रेमियों, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संघर्ष हैं, जिनकी बदौलत हम हरियाणा पंजाब में बड़ा अपने आप को खुश देख के खुश हो जाते हैं। जरा जाओ पंजाब के थोड़े से, हरियाणा से इधर थोड़ा राजस्थान की तरफ, पता चलेगा आज भी हमारे समाज के लोगों को मंजे तक पे नहीं बैठने देते, जमीन पे बिठाते हैं दूर। तो हमें अंबेडकर आज भी चाहिए। उस समय के अंबेडकर ने यहां तक हमें पहुंचा दिया। अगर आज हम अपने बीच में से कोई बाबा साहब जैसी शख्सियत ना पैदा कर पाए तो गुरु प्यारी साध संगत जी बात नहीं बनेगी। हमें बाबा साहब के उपदेशों पे चलना पड़ेगा और बाबा साहब जैसी शख्सियतें भी पैदा करनी पड़ेगी। जो इस समाज में लीडर की बड़ी कमी है, यहाँ बेड़ चाल है। देखेंगे कि मैं देख रहा हूं कि जहां किसी ने 2-4 शब्द बोले, लोग उसी के पीछे हो लेते हैं, देखते ही नहीं कि उसका जीवन क्या है, वो चाहता क्या है, क्योंकि लीडर ही कोई नहीं। सो गुरु प्रेमियों, हमें अपने आप जागना पड़ेगा। न किसी रहबर से निकलेगा, न किसी रहजन से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है ना, हम ही से निकलेगा, हमें ही निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ जरा। नारी हक के बड़े चैंपियन बाबा जी, नारी हक के बड़े चैंपियन बाबा जी, नारी हक के बड़े चैंपियन बाबा जी, नारी हक के बड़े चैंपियन बाबा जी। याद पूजा भूली करना मेंशन बाबा जी, याद पूजा करनी भूला मेंशन बाबा जी, याद पूजा भूली करना मेंशन बाबा जी, याद पूजा भूली करना मेंशन बाबा जी। हिंदू कोड बिल पढ़ो है दूर होगा सारा, कोड बिल पढ़ो है दूर होगा सारा। मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा, मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा, मुझे तो मेरा बाबा साहिब प्यारा। गुरु प्रेमियों, नारी हक के बड़े चैंपियन बाबा जी, याद पूजा भूली करना मेंशन बाबा जी। ये जो महिलाएं नौकरी लगती हैं, ये जो महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार मिला है, ये जो माताओं को अब मैटरनिटी लीव मिली है, ये जो माताओं को गुरु प्यारी साध संगत जी डाइवोर्स का अधिकार मिला है अपनी इच्छा से, ये किसकी देन है? किसकी देन है? ये देन है मेरे बाबा साहिब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। और गुरु प्रेमियों, जब तुम पूजा की थालियां लेके जाती हो, हैं, माल कहीं पे मिला, कृपा कहीं और से हुई, चटरी कहीं और है, थालियां, तो बात बनेगी। जरा सोचो तो, इतनी एहसान फरामोश है हम कि हम इतिहास तो हमें पता नहीं, हमने सोचा कि शायद वहां पे मिलोगा, चलो कच्ची लस्सी चढ़ा दे, हम बांट लिया हमारी पूजा की थाली में। मैं तो कहता हूँ एक परमानेंट, जब भी आप थाली लेके जाओ पूजा की, चाहे गुरुदास महाराज जी के मंदिर में जाओ माताओं, एक छोटी सी तस्वीर बाबा साहिब की भी लेके जाया करो, ताकि याद रहे कि आपको आजादी मिली मेरे बाबा साहिब की वजह से। श्री गुरु रविदास